मोदी जी वो शख्स हैं, जब भी आए हैं अभी तक दुश्मन देश जितने भी हैं हमारे, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने की कोशिश की, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। अगर आए हैं तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ था। मगर आज किसी की हिम्मत नहीं पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड में मोदी जी के सामने खड़े होकर, जब हमारे देश के सामने खड़े होकर 1 इंच भी अंदर आ जाए। हमारे जवानों का हौसला बुलंद है आज की डेट के अंदर। श्री नरेंद्र मोदी बब्बर शेर है, 2024 में वही आएगा। कोई माई का लाल दूसरा कोई पैदा ही नहीं हुआ। हमारे देश को ऐसे बब्बर शेर की जरूरत है, और वो बब्बर शेर हमारे देश के अंदर है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी जी हैं। लग रहा है 2024 में कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी होना चाहिए। मोदी जी? हाँ, क्यों होना चाहिए? देश के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहे हैं और देश का विकास कर रहे हैं। G20 आपने देखा कि नहीं देखा? विश्व में कैसा भारत का डंका बजाया, कैसा वो भारत को ऊंचाइयाँ पहुँची, कैसा भारत माता परम वैभव पर पहुँच रही है, कैसा पहुँचाने में प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। पूरी टीम उनकी जो कर रही है, चाहे वो नड्डा जी हो, अमित शाह जी हो या अन्य अन्य जो भी उनके टीम है, वो शानदार काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। और नरेंद्र मोदी जी 2024 में नहीं अपितु 2029 में भी आना चाहिए। हाँ, वजह क्या है, एक रीजन क्या है, क्यों होना चाहिए मोदी जी को? विकास अच्छा हो रहा है, ग्रोथ अच्छी बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति के जीवन आय होना चाहिए, उनकी आय अच्छी बढ़ रही है। खेती पे कृषि पे अच्छा काम कर रहे हैं, उद्योगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, निर्माण कार्य अच्छा हो रहा है, विकास कार्य अच्छा हो रहा है, रोड अच्छे बन रहे हैं, सब तरह से चारों तरफ से काम अच्छे हो रहे हैं। और कई योजना अच्छी लागू करी है, जो नीचे के तबके के लिए, जो गरीब व्यक्ति है उसका जीवन स्तर ऊँचा उठ रहा है। इसलिए मोदी जी आना चाहिए। हाँ, अच्छा, राहुल जी कहते हैं कि जनता के हित में कुछ नहीं हुआ, इस सरकार में जनता का कोई फायदा नहीं हुआ, देश को बर्बाद कर दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने देश को आबाद कर दिया और गांधी परिवार ने देश को बर्बाद कर दिया। हाँ, गांधी परिवार ने देश को बर्बाद किया। वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस देश को चलाना जानती है अच्छे से, मोदी जी से देश चल नहीं रहा है। तो फिर काहे को 10-10, 20-20 सीटें आ रही उनकी लोकसभा में? जब देश को चलाना जानते हैं तो जनता उनके साथ में क्यों नहीं खड़ी है? काहे को इतने प्रांत उनके हाथ से चले गए? काहे को प्रांत उनके कांग्रेस सरकार नहीं आ रही है? सब दूर तो बिल्कुल उनके ढोल में पोल है, कहीं भी उनका कुछ ऐसा डंका नहीं बज रहा है। क्योंकि जनता जानती है कि 50 साल में इन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया है और सिर्फ इन्होंने खाया है, निचोड़ा है, ऐसा ही देश को बर्बाद किया है और विश्व में देश की छवि को भ्रष्ट के रूप में प्रस्तुत किया। देश की जो छवि है विश्व में, वो बिल्कुल से इन्होंने डाउन किया है और कभी भी देश की छवि उभर के नहीं आई है। और अभी आप विगत 2014 से बाद से देख लो, देश की छवि कहाँ पहुँच गई। आज देश की छवि ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। भारत माता का परम वैभव पर जो पहुंचाने का एक लक्ष्य है हमारे हिंदुस्तानियों का, जनता का, वो बिल्कुल सार्थक हो रहा है, मोदी जी के राज में हो रहा है। तो क्या बुराई है? और मोदी जी ही है जो इस देश को ऊपर ले जा सकते हैं, और ले जा नहीं सकते हैं, ले जा रहे हैं, ले जा चुके हैं, और बचा हुआ वो भी कार्य पूर्ण हो जाएगा। कार्य पूर्ण हो जाएगा और बहुत अच्छे से होगा, डंके की चोट होगा, ये हम जनता बोल रही है। अच्छा, इंडिया गठबंधन भी देश को बचाने की बात कर रहे हैं, विपक्षी नेता हैं जो वो कह रहे हैं कि देश को बचाना बहुत ज़रूरी है, देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा अगर भाजपा को नहीं रोका, तानाशाही चल रही है, नफरत फैल रखी है, इस तरह से राहुल गांधी भी कहते हैं। इंडिया का जो गठबंधन है वो देश को बचाने के लिए नहीं है, वो उनकी खुद की जो जमीन नीचे खसक रही है उसको बचाने के लिए, ये उनके लिए, उनको अपने स्वयं को बचाव के लिए ये इकट्ठे हुए हैं। और ये इकट्ठे ज़्यादा दिन के लिए नहीं है, ये 2024 के पहले ही बिखर जाएंगे ये, और ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये इनका अपना अस्तित्व जो है खतरे में जा रहा है, इसलिए ये इकट्ठे हुए हैं। वो अपने लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं, देश को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। गलतफहमी है। देश को बचाने के लिए तो आम जन बिल्कुल सतर्क हो चुकी है। इस देश की 140 करोड़ जनता पूरी की पूरी समझ चुकी है कि कांग्रेस ने इस देश को, इस राष्ट्र को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद ही किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी ही इस देश को आगे ले जा सकते हैं और ले जा चुके हैं, और आगे भी बहुत अच्छे से तरक्की कर रहा है देश, राष्ट्र कर रहा है। आर्थिक उन्नति खूब हो रही है। हमारे प्रति व्यक्ति सबके जीवन जो स्तर उठना चाहिए, प्रति व्यक्ति जो आय उठना चाहिए, वो आय भी खूब अच्छी हो गई है, इनकम अच्छी हो गई है। सब देख लो आप, बूट शूट में दिख रहे हैं। बेरोजगारी ज्यादा हो गई है इस सरकार में। राहुल जी कहते हैं कि महंगाई, युवाओं के पास रोजगार नहीं। बेरोजगारी तो सिर्फ उनकी है जो उनकी
पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो आलसी हैं, उनकी इंडिया के जो इंडिया का गठबंधन हुआ है, यहाँ अलायंस जो हुआ है, उनके जो कार्यकर्ता हैं जिनको कि कोई सत्ता में अब कुछ भागीदारी नहीं है, तो बेरोजगार हो गए। वो बेरोजगार हो गए तो ढूंढ रहे हैं कि कहाँ हमारा आसरा है। तो इसीलिए तो रोज भारतीय जनता पार्टी की ओर लोग जनता जा रही है और उसकी सदस्यता ग्रहण कर रही है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। क्यों बन गई? वेरी गुड। क्यों बन गई? कांग्रेस ने अच्छा काम किया होता तो कांग्रेस बड़ी पार्टी बनती। कांग्रेस दिनों दिन ढलती क्यों जा रही है? दिनों दिन डाउन क्यों होती जा रही है? दिनों दिन कम क्यों होती जा रही है? ठीक, आपको रोकना चाहूंगा। आप बताइए सर, कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री अगला? डंके की चोट पर हम कह रहे हैं, पाजी ने बड़ी अच्छी बात की है। आज की डेट में, आज का माहौल को देखते हुए, मोदी जी वो शख्स हैं, जब भी आए हैं अभी तक दुश्मन देश जितने भी हैं हमारे, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने की कोशिश की, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। अगर आए हैं तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब ये मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ था। उससे पहले क्या होता था? हमारी सेना आक्रमण करती थी, दुश्मन का जवाब देती थी, और ये लोग क्या करते थे? बस एंड बस हो गया वापस। हमारी फोर्सेस जवान हैं, हिम्मत वाले हैं, आगे बढ़ते थे बेचारे, वापस से लिए जाते थे। मगर आज किसी की हिम्मत नहीं पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड में मोदी जी के सामने खड़े होकर, जब हमारे देश के सामने खड़े होकर 1 इंच भी अंदर आ जाए। चाइना ने कोशिश की थी, वापस चले गए। अब उनकी दोबारा हिमाकत नहीं होती हमारे देश की एंट्री करने के लिए, हमारी सरहदों को पार करने के लिए। हमारे जवानों का हौसला बुलंद आज की डेट के अंदर। श्री नरेंद्र मोदी बब्बर शेर है। 2024 में वो ही आएगा, कोई माई का लाल दूसरा कोई पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार हटा देंगे भाजपा को। राहुल गांधी जी के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ मैं, शुरू से टट्टर करते बरसाती मेंढकों की तरह ही है ये जिंदगी में कभी नहीं सत्ता में आ सकता। राहुल गांधी कभी भी पीएम नहीं बन सकते। मैं लिख के भी देता हूँ, मैं सुनो, मेरा नाम विनोद चड्ढा है, मैं टीवी फिल्म आर्टिस्ट हूँ, स्टेज शो आर्टिस्ट हूँ। मैं क्लियर कह के जा रहा हूँ, विनोद चड्ढा मेरा नाम है। राहुल गांधी जी पीएम कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं बनेंगे, इतिहास में नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो सभ्यता नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर होती तो इनके साथ में जितने भी लोग थे, इनकी पार्टी कभी न कहीं पहुंच चुके होते। हमेशा दोगली चाल चली इन लोगों ने, आधा हाथ पैर उधर, आधे हाथ पैर इधर। क्यों नहीं इन्होंने वन साइडेड काम किया? इन्होंने भी राज किया था, इनके पुरखों ने भी राज किया था, क्यों नहीं वन साइडेड राज किया इन्होंने? आज बीजेपी मोदी सरकार वन साइडेड काम कर रही है, शेरों की तरह काम कर रहे हैं। वो नहीं परवाह करते हमारे देश के साथ क्या होगा, दुश्मन देश क्या करेगा हमारे साथ। मोदी कभी परवाह करता है? गरज के बोलता है। हमारे देश को ऐसे बब्बर शेर की जरूरत है, और वो बब्बर शेर हमारे देश के अंदर है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी जी हैं। श्री दामोदास नरेंद्र मोदी जी आप लोगों को पसंद है क्या? है तो ताली बजा के बताइए आप कि मोदी जी दोबारा ही आएंगे 2024 को। माई का लाल पैदा हुआ 2000 सत्ता के अंदर। रही राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी देखो बहुत सारे लोग आते हैं, राहुल गांधी की इतनी क्षमता नहीं है वो दोबारा आ जाए। एक बार तो आए नहीं, वो दोबारा क्या आएंगे वो? इसलिए राहुल गांधी का नाम लेना ही बेकार है। जनता के दिलों में जो बसता है ना, वो ही आएगा। जिसके दिल में राम है उसी का साम्राज्य है, जिसके दिल में राम नहीं वो साम्राज्य नहीं। कभी उन्होंने इस देश के बारे में सोचा ये देश चाहता क्या है, यहाँ की जनता चाहती क्या है? कभी किसी ने कहा, इन्होंने कहा वाहिगुरु, कभी किसी ने कहा प्रभु श्री राम, कभी नाम लिया इन्होंने? एक बारी जबरदस्ती मोदी जी को देखते हुए हम तुमको देखते हो मंदिर में चले गए मत्था टेकने। अरे हिम्मत है तो जिस तरह से हमारे मोदी जी करते हैं। प्रियंका गांधी की एक फोटो दिखा दो राखी बांधते। कितनी अच्छी बातें की हैं। एक मिनट भैया आइए। जो कहना गरज कर बोलो, चुप चुप तारों की तरह बात मत करो। जो कहना गरज के करो, बब्बर शेर की तरह करो। मोदी जी ही आएंगे। मेरा नाम विनोद चड्ढा है, दोबारा फिर जबरदस्ती रिपीट कर देना। ठीक ठीक, रोकना चाहूँगा। ओके, आप बताइए सर, क्या लग रहा है इस बार 2024? मोदी जी आएंगे, डंके टोच पे आएंगे, और 2030 तक मोदी जी बीजेपी गवर्नमेंट ही रहेगी। बीजेपी? हाँ जी, बीजेपी ही रहेगी। क्यों? कारण क्या है? क्यों? क्या है, जब इलेक्शन आता है तब आपको मंदिर गुरुद्वारे मस्जिदें ज्यादा आ जाती हैं। इलेक्शन जाते ही धर्म कर्म सब भूल जाते हो हैं। देश में आज की डेट में जनता बहुत समझदार हो गई है, उसे पता है कि कौन क्या कर रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट ने जो काम करे हैं जमीन पे लोगों को नजर आ रहे हैं।
ग्राउंड पे नजर है। साल में कितना बदला भारत? भारत इतना बदला है कि कोई अंदर नहीं घुसता है आज की डेट में। कोई दुश्मन देश हमारे पास बात करने के लिए 10 बार सोच रहा है। बीजेपी ने एक ऐसी पावर इंडियन आर्मी को दी है, बाकी किसी गवर्नमेंट ने पावर नहीं दी। ठीक है, दूसरी बात यह है कि बीजेपी के राज में दुखी वही है जिसके 2 नंबर के धंधे बंद हो गए हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तीसरा बंदा हो, चाहे आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल हो। 101% है, जितने भी बंदे यहाँ खड़े हैं एक एक बंदे से पूछ लो, मोदी जी ही आएंगे। ठीक है पाजी, भाई साहब भी कह रहे हैं कि मोदी जी, भाई साहब भी मोदी जी। आपके लिए क्या ऐसा किया मोदी जी ने जो आप मोदी जी के साथ? ये झंडा लहरा रहा है ना, ये हमारा मान है, ये हमारा अभिमान है, ये हमारा स्वाभिमान है, और ये इस व्यक्ति ने दिलाया है। ये कौन है? ये नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने दिलाया है, इनकी सरकार ने दिलाया, इनके संगठन ने दिलाया है। लेकिन भाजपा तो नफरत की बात करती है। राहुल जी कहते हैं, राहुल जी तो मोहब्बत की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोली है उन्होंने। 1947 के बाद से लेकर अटल जी की सरकार 1996 में आई, तब से कितने दंगे हुए, और 1996 से लेके आज तक कितने हिंदुस्तान में दंगे हुए, इसका हिसाब किताब निकाल के देख लो। दंगे कौन फैलाता है, कौन कराता है? कांग्रेस ने दंगे फैला कर ही राज करा इस हिंदुस्तान में, और कोई आपकी या हमारी जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं। वो सेवा कर रहे हैं तो ये मोदी जी की सरकार और मोदी जी के लोग कर रहे हैं। ये झंडा लहरा रहा है, ध्वज लहरा रहा है ना, ये सोचते कि ऐसा लहराता रहे, ये लहराता रहे। मोदी सरकार की सबसे बड़ी बात यही है, देश आज भारत देश सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है। सबसे पहले मोदी जी ने यही काम किया है। उसके बाद हमारी सेनाएं इतनी मजबूत कर दी हैं, कोई दुश्मन देश सामने नहीं आ सकता, सामने नहीं आ सकता, क्योंकि नो करप्शन, किसी किस्म का करप्शन नहीं सेना के अंदर। जो सेनाएं हमारी आर्मी है आज वो इतनी खुश है। आज वही देखो श्रीनगर के अंदर, कश्मीर के अंदर हमारी आर्मी बैठी हुई है, हर चीज़ मिल रही है। पहले ना उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थे, हेलमेट नहीं थे। आज हमारी आर्मी के पास स्नो शूज़ हैं, बड़े बड़े बुलेट जैकेट्स हैं। आज मोदी जी ने जवानों की सेफ्टी भी की है और जवानों की बहादुरी भी दी है, दोनों ही काम किए। उनकी सेफ्टी भी की है, उनको बहादुरी भी दी है कि लड़ो, तुम्हारे पीछे बैठा है शेर। अगर मैं शेर हूँ तो वो आर्मी हमारी बब्बर शेर है। तो यही फ़ायदा है मोदी जी का, यही काम है। उनके बहुत सारे काम है, क्या गिनवाएं आपको, आप जानते हैं, सारी जनता सारी जानती है, कहने की जरूरत नहीं है। आप बताइए सर, क्या कितना बदला 9 साल में भारत? 9 साल में तो काफ़ी बदल गया है। बदल ही गया है। और ये देखो कि पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है। कैसे चलाई मोदी जी ने सरकार? बहुत बढ़िया चलाई है। बढ़िया चला रहे हैं। हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार? इस बार मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी? हाँ, क्यों? क्यों? उन्होंने अच्छा काम करा है इसलिए। अच्छा काम किया? हाँ, अच्छा काम क्या, कौन सा अच्छा काम? उन्होंने जो डिफेंस है उसको मजबूत किया है। मजबूत किया। हाँ, जो वहाँ से जो हवाई जहाज़ वगैरह जो सेना की लड़ाई के वो लेके आए हैं काफ़ी। पहले बहुत ही कम था और इतना वो नहीं था। तो जो इंडिया अलायंस बना है, सारे नेता इकट्ठे हो गए हैं, वो कह रहे हैं देश को बचाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या कहेंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे? देश को क्या बचाना? देश को तो मोदी जी जब बैठे हैं तो देश को कोई चिंता है नहीं है। हाँ। मोदी जी, क्या शुभ नाम? शुभ नाम शीला शर्मा, कहाँ से आप? गुड़गांव से। गुड़गांव। बताइए 2024 में अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी होगा। मोदी क्यों होना चाहिए? होना चाहिए, सब कुछ कर रहा है, इतना कर रहा है। काम करने वाला ही नहीं है। पहले भी देखा था ना कैसे काम कैसे होते थे, कहाँ दंगे हो रहे हैं, कहाँ बम फट रहे हैं, कहाँ। जब से मोदी आए, जब से देखा कभी बाजारों में आए, जैसे होली दिवाली पे कभी बम फटा है? कभी नहीं फटा ना। तो मेरे को मोदी अच्छा लगता है। मोदी बिल्कुल, और आएगा मोदी, मैं पक्का कह रही हूँ मोदी आएगा। हाँ। उसके बाद फिर योगी है। हाँ, योगी आएंगे। मैं यूपी से हूँ और वैसे शादी मेरी दिल्ली हुई है, अब इस टाइम गुड़गांव में हूँ। पर मोदी है और योगी है, दोनों भाई भाई। राहुल बारे में क्या? मेरी एंट्री में राहुल की नहीं है, जीरो है, जीरो। क्यों है? मेरे को पसंद ही नहीं है राहुल। राहुल जी मोहब्बत की बात नहीं, मोहब्बत की किससे कर रहे हैं? मोहब्बत की बताइए, किससे कर रहे हैं मोहब्बत की? क्या की आवाज उठा रहे हैं? क्या जनता से उठाए? बताइए, कराए आज तक? कराए आज तक कुछ करा है?
काम मोदी है तो मोदी है, यूं की कौन सा काम ऐसा अच्छा लगा वो बताइए। काम अच्छा है, ऐसा काम कोई भी नहीं है मोदी का। गरीबों को मकान, पानी, सिलेंडर और जी टॉयलेट ये सब बनाई है, और गरीबों के खाते तो मोदी ने सब कुछ है। अब देखो ना मोदी का काम भी देखो ना, जाके वहाँ पे देखा है, ये उस पे इंडिया गेट पे देखा है पहले क्या है और अब क्या है। देखा इंडिया गेट पे गए तो होंगे ना, तो देखा ना पहले क्या है था और अब क्या है। तो इसलिए मोदी है, और मोदी के बाद योगी है। अच्छा ये आप बताइए कितना बदला भारत पिछले 9 साल? बहुत चेंज है, सारा चेंज ही चेंज है। कांग्रेस उस टाइम सिर्फ लूट के अलावा कुछ नहीं मालूम। किसी भी नेता को उनके उठा के देख लीजिए, किसी भी नेता को उठा के देख लिए, उन्होंने जो लूट मचाई उसके अलावा कुछ नहीं किया। और इन्होंने ऐसा अंकुश कसा मिस्टर मोदी ने आने के बाद, ये सब चीज़ जो बदमाशी होती थी, बेईमानी होती थी, सब लूट होती थी, सब बंद कर दिया, सब बंद है। लेकिन कह रहे हैं कि इस सरकार में कुछ हुआ नहीं है, जनता का भला नहीं। वो तो ओपोजिशन कहेंगे। पहले थे तो मंदिर क्यों नहीं बना, राम मंदिर क्यों नहीं बना राम मंदिर? और जी बनारस में क्यों नहीं बना? बनारस में देखो जाके, महाकालेश्वर में जाके देखो, और वहाँ देखो अयोध्या में देखो ना मंदिर का। तो मंदिर तो मोदी के काम कैसे नहीं करा मोदी ने? सड़कें देखो, फ्लाईओवर देखो कौन सा काम नहीं करा मोदी ने? सबके लिए काम कर रहे। उसके कौन है पीछे? उसके कौन है? अकेला है? भाई बहन भी सब अलग है, कहाँ दुकानों पे काम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। मोदी का तो कोई भी नहीं है ना, ऐसे राजनीति में नहीं है ना। तो फिर मोदी तो अकेला, योगी भी अकेला, सब अपना परिवार छोड़ रखा है, जनता की सेवा में लग रहा है। तो तुम भी सेवा में लग जाओ बेटा। महंगाई